बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर लुबना शौकत। आप जब टेस्ट ले रहे हैं, जो रेगुलर जो है वो मंथ के टेस्ट हो रहे होते हैं, जो कि प्री नाइन्थ में भी होते हैं, नाइन्थ और टेंथ में भी हो रहे होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर FSC में भी हो रहे होते हैं, वो सब जो है वो निगरानी करें। निगरानी का मतलब ये कि उनकी एंट्री करें, जो एनेक्टोडल रिकॉर्ड है, जो फाइल बनी हुई है, और जो वीकनेसेस हैं उन वीकनेसेस को अंडरलाइन करें या उनको जो है वो सर्कल कर लें, और फिर अगले टेस्ट में देखें कि तालिब इल्म ने उनको कितना इम्प्रूव किया है, उस वीकनेस को ख़त्म किया है। ज़रूरी नहीं है कि वो वीकनेस फ़ौरन ही ख़त्म होगी, उसमें दूसरे या तीसरे टेस्ट में जाके इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन आप उसको सुपरवाइज़ करते रहें, क्योंकि अगर हम उसको सुपरवाइज़ नहीं करेंगे तो गलतियाँ जो हैं वो छुप जाती हैं और आखिर में सारी गलतियाँ जमा होती हैं और स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि मैंने इनको कैसे कवर करना है। तो उसका तरीका यही है, इम्प्रूवमेंट है उसको ग्रीन पेन से जो है वो अंडरलाइन कर लें, जो इम्प्रूवमेंट की चीज़ें हैं उनको आप रेड पेन से अंडरलाइन कर लें। तो आगे जाकर आपको पता होगा कि रेड वाले इम्प्रूव हो रहे हैं, जो सर्कल हुए हुए हैं पॉइंट्स, जो ग्रीन वाले हैं क्या वहाँ तो गलती नहीं आ रही क्योंकि वो तो सही जा रहे थे। यानी ये मुस्तकिल आपने देखना है और स्कोर में कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि स्कोर बेहतर होता चला जा रहा है या नहीं बेहतर हो रहा, ये आपने मुस्तकिल सुपरविजन करनी है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि टारगेटेड फीडबैक। स्टूडेंट को जो है वो एक टारगेटेड फीडबैक दें, तालिब इल्मों को बताएं और वो डायरेक्शन दें कि उन्होंने क्या करना है, किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल हमने एक टेस्ट जो है वो स्टूडेंट ने दिया मंथ के बाद और टीचर से डिस्कस किया, तो वहाँ पे लिखा है कि स्टूडेंट ने उस सवाल को कंप्लीट नहीं किया, वो टेस्ट मुकर्रर टाइम में कंप्लीट नहीं हो सका। तो अब वहाँ पर आप नोट कर लें कि स्टूडेंट को लिखने की स्पीड इम्प्रूव करनी है। तो अब ये टारगेटेड इंस्ट्रक्शन है जो कि एक गलती है, और ये गलती अगर रही तो तालिब इल्म को आता भी होगा तो भी उस सूरत में तालिब इल्म जो है वो इम्प्रूव नहीं कर सकता। जब वो लिख नहीं सकता मुकर्रर टाइम में, तो उस सूरत में उसकी असेसमेंट कैसे होगी, उसको उसके नंबर कैसे मिलेंगे। तो ये कि वो अपनी स्पीड बेहतर करे। कुछ तालिब इल्म लिखने में हैंड राइटिंग ख़राब करते हैं, वो हैंड राइटिंग भी मेंटेन करें। स्पीड बनाने के लिए जो है तालिब इल्म को बिठाएं कि आपने इस टेस्ट को या इस सवाल को इतने मिनट्स में करना है, और उसको प्रैक्टिस करवाएं। अब ये टारगेटेड इंफॉर्मेशन है कि जहाँ जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहीं वहीं इम्प्रूवमेंट के लिए उसको कहें, उसको पता होना चाहिए कि ये मेरी गलतियाँ हैं और मैंने इम्प्रूव करनी है। बाज़ तालिब इल्म मैथ्स में जो आधा सवाल है वो सही कर रहे होते हैं, फार्मूला में कहीं गलती करते हैं, तो उनको बताएं कि इतना सवाल सही हुआ और यहाँ आपने गलती की है। अगर मोस्ट लाइकली ये गलती हो रही है तो उसको बताएं कि इस चीज़ को आपने इस तरह इम्प्रूव करना है। कुछ तालिब इल्म जो हैं वो जब तशरीह लिखते हैं या एक्सप्लेन करते हैं उर्दू इंग्लिश में, या जो साइंस के क्वेश्चंस हैं उनमें डायग्राम नहीं बना रहे होते हैं, या ये कि उस तशरीह को जो है वो मुनासिब तरीके से नहीं करते, तो उनको बताएं कि आपने ये करना है। यानी जो भी फीडबैक है वो उन्हीं चीज़ों के बारे में बताएं कि यहाँ यहाँ गलती है, इसको दूर करें, ठीक है ना। क्योंकि जब हम कहते हैं कि बस आपने टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं लिए, बस और पढ़ो, तो उनको पता नहीं चलता कि हम तो पढ़ते रहे हैं, कहाँ पर पढ़ें, ठीक है। तो उनको बताया जाए। उसके अलावा तालिब इल्मों को जो पास्ट पेपर्स हैं, जो पुराने पेपर्स हैं, जो कि 9th-10th क्लास के हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं, उनका पैटर्न लें। उस पैटर्न के मुताबिक उनको स्कूल के टीचर्स भी अमूमन प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, हम खुद भी उनको एडवाइस दे सकते हैं, और आमतौर पर मैं अपनी बेटी को उस पैटर्न में कई सवालात खुद बना कर देती थी और टाइम सेट कर लेती थी कि ये टाइम है, एग्ज़ाम में इतना टाइम दिया जाता है, इस तरह के सवाल होते हैं और आपने इस पैटर्न में इसको जो है वो हल करना है। उसके बाद उस पेपर को मैं खुद भी चेक करती थी और टीचर को भी कहती थी कि आप भी इसको चेक कर लें, और इस तरीके से मुझे पता चल जाता था कि क्या सूरत हाल है और कितनी जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस दे रही हैं। और जो नेक्स्ट आ जाता है वो है कि तालिब इल्मों में क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो क्रिएट करें। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें तो फार्मूलाज भी रटने होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तालिब इल्मों ने जो है वो रटनी हैं, लेकिन सब चीज़ें नहीं रटनी। कई चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, उस चीज़ की समझ पैदा करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि तालिब इल्म ने जो एग्ज़ाम में जिस सवाल की तैयारी की हुई है वो सवाल उस तरीके से नहीं आता, तो तालिब इल्म परेशान हो जाता है कि मैंने जो तैयार किया था उस तरीके से तो सवाल नहीं आया, अब मैंने क्या लिखना है। तो अगर आपने उस सवाल की समझ दी हुई है, उस टॉपिक का कंसेप्ट तालिब इल्म को दिया हुआ है, तो उस सूरत में वो उसको खुद भी लिख सकते हैं। तो तालिब इल्मों को बताएं कि हर चीज़ वो नहीं आएगी,
جو آپ نے خود سے پڑھی ہے اور جو ڈیفینیشنز، جو ایکسپلینیشنز اور جو چیزیں پوچھی گئی ہیں وہ اسی طرح نہیں بھی پوچھی جا سکتی. تو آپ اس کنسیپٹ کے بارے میں، اس ٹاپک کے بارے میں اور اس سبجیکٹ کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ بلڈ کرو کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اور اس کے بعد اگر اس طریقے سے چیزیں نہیں آ رہی جس طریقے سے آپ نے پڑھی ہیں تو اس کو سمجھ کے اس کا خود سے جواب دو. آپ نے اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا. اس کے بعد یہ کہ یوٹیلائز ریسورسز، طالب علموں کو موقع دیں کہ وہ اور ریسورسز استعمال کریں. جو حل کیے ہوئے پیپر پڑے ہوئے ہیں نیٹ کے اوپر، یا نیٹ کے اوپر بہت سارا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے، اور اگر کسی طالب علم کو انٹرسٹ ہے کہ وہ کسی ٹاپک سے متعلق ان معلومات کے علاوہ بھی معلومات لینا چاہتے ہیں جو کہ نیٹ پر پڑی ہوئی ہیں، تو ٹائم سیٹ کر دیں کہ جی آپ نے 1 گھنٹہ اس چیز کو سرچ کرنا ہے، وہ بھی ویکینڈ پر. باقی آپ اپنے جو ٹاپکس ہیں یا آپ کا سلیبس ہے ریلیونٹ اس کو توجہ دیں گے. تو اس سے طالب علم کی تھوڑی سیٹسفیکشن بھی ہو جاتی ہے، اور اگر کسی ٹاپک میں انٹرسٹ بھی ہو تو اس کے بارے میں بھی طالب علم کو جو ہے وہ معلومات مل جاتی ہے. اب نیکسٹ آ جاتا ہے کہ ساتھ ساتھ طالب علم کو انکریجمنٹ بھی دیں، سپورٹ بھی دیں. جہاں آپ کو لگتا ہے طالب علم نے اس ویکنس کو کسی ٹیسٹ میں دور کیا ہے جو کئی دنوں سے چل رہی تھی، اور اس کا سکور وہاں پر بہتر ہو گیا ہے. فار ایگزامپل اس کی رائٹنگ سپیڈ بہتر ہو گئی ہے، اس نے ڈائیگرامس بنانے کا پیٹرن جو ہے وہ ٹیسٹ میں اڈاپٹ کر لیا ہے، اور جو اس کی ویکنس جو تھی، جو پچھلے ٹیسٹوں میں ریڈ آپ نے انڈر لائن کی ہوئی تھی اور وہ 2 ٹیسٹوں میں وہی ویکنس چل رہی تھی، اور تیسرے ٹیسٹ میں طالب علم نے کور کی ہے، تو اس صورت میں اس کو انکریج کریں، اس کو تھوڑا سا سیلیبریٹ کریں، یہ کہ وہ خوش ہوں گے کہ ہاں ہم نے یہ چیز امپروو کی ہے، ہمیں اس چیز کی امپروومنٹ پہ انکریجمنٹ ملی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ اسی لیے ہے کہ آپ نے اتنی محنت کی اور آپ نے اس کمی کو پورا کر لیا جو کہ کسی فارمولے میں کوئی غلطی آ رہی تھی، میتھس کا سوال حل کرنے میں رائٹنگ سپیڈ کم تھی، ہینڈ رائٹنگ میں جو ہے وہ مسئلہ آ رہا تھا، یا جو بھی پرابلم تھا وہ اس نے اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ کور کر لیا. تو اس صورت میں یہ کہ اس کو جو ہے وہ آپ انکریج کریں، سپورٹ کریں اور